सोचो अगर आप जज होते और दो लोग एक ही घोड़े पर अपना हक जताते लेकिन कोई विटनेस ना होता तो आप फैसला कैसे करते। आज जिस कैलिफ की स्टोरी हम देखने वाले हैं उसने एक घोड़े के रिएक्शन से ही सच और झूठ का पता लगा लिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सिंध बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश याद करने में आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वीडियो आपके लिए। मैं इस स्टोरी में इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एंड में इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है लास्ट में आप लोगों को याद नहीं हो सकते इतने ज़्यादा क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलें, बहुत वक्त को ज़ाया कर लिया, अब स्टोरी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो हारून रशीद से। ये बगदाद के कैलिफ यानी खलीफा थे, लेकिन इनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि ये सिर्फ महल में बैठकर हुकूमत नहीं करते थे, रात को आम आदमी के लिबास पहनकर शहर की गलियों में निकल जाते थे। क्यों? ताकि लोगों की असल ज़िंदगी और उनके मसाइल को अपनी आँखों से देख सकें। इसी वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते थे और कहते थे कि उन पर भरोसा करते थे। एक दिन जब कैलिफ अपने कोर्ट में बैठे थे, काजी एक अजीब केस लेकर आया। दो आदमी एक खूबसूरत घोड़े के लिए झगड़ रहे थे। दोनों ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे ये घोड़ा मेरा है। एक आदमी बहुत अमीर था, अच्छा कपड़े पहना हुआ था, दूसरा एक गरीब भिखारी था। अब सोचें अगर आप वहाँ होते तो किसकी बात मानते। अमीर आदमी ने कहा, मैंने इस गरीब पर तरस खाकर इसे अपने घोड़े पर बिठाया था, लेकिन जब हम शहर के गेट पर पहुंचे तो ये घोड़े से उतरने के बजाय कहने लगा कि घोड़ा उसी का है। कोर्ट में सब लोग दोनों की बात सुन रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। उसके बाद अब आया कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। कैलिफ ने ना लंबी बहस की, ना गवाह बुलाया। उन्होंने इतना कहा, पहले भिखारी घोड़े को छुएगा। यानी वो जो गरीब आदमी था ना, वो भी ये कह रहा था कि वो घोड़ा उसका है। भिखारी ने घोड़े को छुआ, लेकिन घोड़ा बिल्कुल चुप रहा। ना उसने खुशी दिखाई, ना कोई चुलबुलापन दिखाया। फिर कैलिफ ने अमीर आदमी को घोड़े पर के पास बुलाया। जैसे ही उसने घोड़े को छुआ, घोड़ा खुशी से खिखी कहने लगा, करीब आया और प्यार दिखाया। बस खलीफ मुस्कुरा दिए और फौरन फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा, ये घोड़ा अमीर आदमी का है। फिर भिखारी की तरफ देखकर कहा, तुमने झूठ बोला है और तुम सज़ा के हकदार हो। भिखारी शर्मिंदा हो गया और माफ़ी मांगने लगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्टोरी की ये है, खलीफा ने तो इसे माफ़ कर दिया, लेकिन जो अमीर आदमी था ना, उसने भी इसे माफ़ कर दिया और इसको थोड़े सोने के सिक्के दिए। अब हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि असली लीडर वो होता है जो सिर्फ बातें नहीं सुनाता, बल्कि अक्ल और इंसाफ से फैसला करता है। और दूसरी बात, माफ़ कर देना कभी किसी को सज़ा देने से ज़्यादा बेहतर होता है। अब स्टोरी तो हमको अच्छी तरह समझ में आ गई है, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ स्टोरी थोड़ी समझ के आप क्वेश्चंस लिखेंगे। चलें अब देखें वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने जो है सामने मेंशन भी कर दिया है कि ये कौन कौन से ईयर में आया है, तो आप लोगों को अगर नोट्स बनाने हैं तो आप बिल्कुल एज इट इज़ इसे उतार सकते हैं और सामने ईयर्स भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और सिर्फ थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, मैंने बहुत ज़्यादा बुक के क्वेश्चंस नहीं लिए ताकि आपको आसानी हो याद करने में भी। चलें, पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज खलीफा हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर, व्हाई डिड ही गो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बगदाद एट नाइट। Khalifa Harun Rashid was known and respected for his justice, wisdom, kindness, and honesty. He cared deeply about the welfare of his people. At night, he disclosed himself as an ordinary man and walked through the streets of Baghdad. He did this to meet a common people, understand their problem, and learn about their difficulties firsthand. This helped him make the fair decision and govern his kingdom wisely. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खलीफा हारून रशीद किस वजह से मशहूर थे और इज़्ज़तदार थे? वो रात को बगदाद की गलियों में क्यों घूमते थे? दोनों क्वेश्चन के सेम ही आंसर है। अगर आपके एग्ज़ाम में
इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन आए तो आपने आंसर यही लिखना है। इसका आंसर है खलीफा हारून रशीद अपनी इंसाफ, दानिशमंदी, मेहरबानी और ईमानदारी की वजह से मशहूर थे। उन्होंने अपनी आवाम का बहुत ख्याल किया। रात को वो आम आदमी का लिबास पहनकर बगदाद की गलियों में निकलते थे। इसकी वजह ये थी कि वो आम लोगों से मिलना चाहते थे, उनके मसाइल समझना चाहते थे ताकि वो बेहतर तरीके से हुकूमत चला सकें और सही फैसले कर सकें। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डिड खलीफा हारून रशीद से टू द बेगर आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। After the settlement, the dispute, Khalifa Harun Rashid said to the beggar, "You are a liar and wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time. If you beg forgiveness for this gentleman, the Khalifa, the beggar, not to repeat such dishonest action in the future." अच्छा, दूसरे वाला क्वेश्चन भी मैं आपको उर्दू में भी समझा रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, फैसला सुनाने के बाद खलीफा ने भिखारी से क्या कहा। फैसला करने के बाद खलीफा ने भिखारी से कहा, तुम झूठे और बुरे इंसान हो। या आप चाहें तो ब्लैक पेन से भी ये मेंशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तुमने एक ईमानदार आदमी को लूटने की कोशिश की, तुम सज़ा हकदार हो, लेकिन अगर ये शरीफ आदमी तुम्हें माफ़ कर दे तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। फिर उन्होंने भिखारी को नसीहत की कि आइंदा ऐसा काम ना करे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाउ डिड द कैलिफ प्रूव दैट द बेगर वॉज अ लायर। हाउ डिड द कैलिफ डिस्कवर द रियल ऑनर ऑफ द हाउस। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने आंसर बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिखना है, बल्कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन निकल लें, तो आप ये क्वेश्चन बहुत एहतियात से सुनिएगा और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और जो एयर में ये क्वेश्चन आए वो भी सामने मेंशन है। तो आंसर है, द कैलिफ ऑर्डर बोथ द रिच मैन एंड द बेगर टू टच द हॉर्स वन आफ्टर द अदर। फर्स्ट द beggar placed his hand on the horse, but the horse winked and showed the sign of discomfort as if it did not recognize or like him. Then the rich man touched the horse and it snorted and with pleasure. The horse's natural reaction clearly showed that the rich man was its real owner. In this way, the caliph proved that the beggar was lying. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है नीचे वाला भी सेम है। जब हॉर्स पे रिच मैन ने हाथ लगाया, टच किया, तो उसने क्या रिएक्शन दिया, तो वो आप ऊपर वाले का आंसर भी लिख सकते हैं, द रिच मैन टच से। और अगर आपके पास आ जाए तो कि बेगर ने जब टच किया तो उसने क्या उसका रिएक्शन था, तो वो भी आप ऊपर वाले आंसर ही लिख सकते हैं। ये सेम ही है, लेकिन मैंने आपको ये अलग से भी करके बता दिया कि आप कैसे लिखेंगे। तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हॉर्स व्हेन द रिच मैन टच इट। क्या रिएक्शन था हॉर्स का जब रिच मैन ने उसे टच किया। When the rich man touched the horse, it snorted and necked happily. The horse showed the reflection and recognized its true master, proving that the rich man was its real owner. तो आप सिर्फ वही लाइन पिक करेंगे जब जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में से, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया हो। जैसे नीचे 4th वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, आप वो 3rd क्वेश्चन का भी वो वाला पार्ट ले सकते हैं जो रिच मैन वाली बात हो रही है, जहाँ पर रिच मैन ने टच किया है हॉर्स को, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 3rd क्वेश्चन में से कम भी आपके 4 क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक तो ये कि बेगर ने जब टच किया तो हॉर्स ने क्या रिएक्शन दिया, एक रिच मैन ने जब टच किया तो हॉर्स ने क्या रिएक्शन दिया, और खलीफा ने कैसे ये प्रूफ किया कि रिच मैन ही उसका सही ऑनर है। अब मैं आपको इसको उर्दू में भी समझा देती हूँ ताकि आपको बहुत ईज़िली ये क्वेश्चन याद हो जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो 3rd क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खलीफा ने कैसे साबित किया कि भिखारी झूठा है। ये घोड़े का असली मालिक कौन था। खलीफा ने हुक्म दिया कि अमीर और भिखारी दोनों बारी बारी घोड़े को हाथ लगाएं। पहले भिखारी ने हाथ लगाया तो घोड़ा नाराज़ हो गया, तकलीफ़ ज़ाहिर की। फिर जब अमीर आदमी ने हाथ लगाया तो घोड़ा खुशी से मतलब खिलखिलाने लगा इसका और खुश हो गया। इससे साबित हो गया कि घोड़े का असली मालिक अमीर आदमी था, भिखारी झूठा था। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे लिखना है, तो आपने इसकी वर्डिंग बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही याद करनी है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ सेम था, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, व्हाट डिड द रिच मैन डू इन द कोर्ट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द केस। ये 2015 में आया। आफ्टर द केस वॉज सेटल्ड द रिच मैन फॉरगिव द बेगर फॉर ट्राइंग टू चीट हिम, फीलिंग सॉरी फॉर द बेगर perversity ही ऑल्सो गिव हिम a handful of gold coin. His kindness, generosity and forgiving nature impressed everyone present in the court. Question number 6 है, why did the beggar refuse to get down from the horse? ये 2014 में आया। The beggar refused to get down from the horse because he wanted to steal it. He falsely claimed that the horse belonged to him and tried to rob the rich man by pretending to be its real owner. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, केस ख़त्म होने के बाद अमीर ने कोर्ट में क्या किया। जीतने के बाद अमीर ने भिखारी को माफ़ कर दिया। उसने भिखारी की गुर्बत पर तरस भी आया, इसलिए उसने उसे कुछ सोने के सिक्के भी दिए। अमीर की मेहरबानी और दिल की बड़ाई से कोर्ट में मौजूद सब लोग बहुत मुतासिर हुए। नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, भिखारी घोड़े से नीचे क्यों नहीं उतर रहा। तो आंसर है इसका, भिखारी घोड़े से इसलिए नीचे नहीं उतर रहा था क्योंकि वो घोड़ा चुराना चाहता था। उसने झूठ बोला कि घोड़ा उसका है और अमीर को धोखा देने की कोशिश की। ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ ही आपको ट्रांसलेट भी कर दिए और एक साथ ही आपको मैंने पढ़ के भी बता दिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 8 है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताने से पहले अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं, बाद में पेपर के दौरान आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो और आपके साथ सारे सब्जेक्ट के नोट्स शेयर कर सकूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और आप कोई भी फैकल्टी से ताल्लुक़ रखते हो, यानी मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी फैकल्टी हो या 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपके साथ शेयर कर लूँगी, और मैथ के नोट्स कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ, मैथ आपको समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन बहुत सारी वीडियोस बनाने में, मैथ की वीडियो बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, एक एक स्टेप अच्छे से समझाना होता है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, तो वहाँ पर मैं आप मैथ आसानी के साथ पढ़ा सकूँगी। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ। द काजी रिस्पेक्टफुली सेड टू द कैलिफ, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई हैव बाउड बिफोर यू अ डिस्ट्रीब्यूट विच आई कुड नॉट सेटल। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस बट आई एम सर्टेन दैट विद योर विजडम एंड नॉलेज यू विल बी गिव अ फेयर एंड जस्ट डिसीजन। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 9 है। मैं दोनों क्वेश्चन साथ पढ़ रही हूँ, उसके बाद साथ ही एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का जवाब भी दूंगी। 9 आपके पास है, व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर। द डिस्ट्रीब्यूट was about the ownership of a horse. A rich man had allowed a beggar to ride his horse for some distance. When they reached the city, the beggar refused to get down and falsely claimed that the horse belonged to him. As a result, both men brought the case before the caliph, who wisely discovered the true owner and delivered justice. अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, काजी ने खलीफा से क्या कहा। काजी ने इज्जत से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास एक ऐसा झगड़ा लेकर आया हूँ जिसका फैसला मैं नहीं कर सका। मुश्किल केस है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपनी दानिशमंदी से इसका सही और इंसाफ वाला फैसला करेंगे। ठीक है, विजडम कहते हैं दानिशमंदी को, यानी अक्लमंदी को। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया, अमीर और भिखारी के दरमियान झगड़ा किस बात पर था। ये सारी स्टोरी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। कि मैंने पैराग्राफ बना के इसलिए लिखा था कि हर पैराग्राफ में आपको मैं आसानी के साथ समझा सकूँ हर स्टोरी, पूरी स्टोरी को, जैसे कि अब आपको समझ आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, झगड़ा घोड़े की मलकियत पर था। एक अमीर आदमी ने भिखारी को थोड़ी देर तक घोड़े पर सवार होने दिया। जब शहर आया तो भिखारी नीचे नहीं उतरा और झूठ बोला कि घोड़ा उसका। इस वजह से दोनों खलीफा के पास फैसले के लिए गए। खलीफा ने दानिशमंदी से असली मालिक का पता लगाकर इंसाफ किया।
अब ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करने। और ये बात याद रखिएगा, जितनी आपकी अच्छी राइटिंग होगी उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और आपकी जितनी अच्छी वर्डिंग होगी 5 ईयर और 10 ईयर 5 ईयर अगर आपके पास है तो उससे आपने बिल्कुल याद नहीं करना, कोई रेफरेंस से याद नहीं करना, उससे आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो बुक्स कोशिश करें, बुक से ही क्वेश्चन बनाएं, आंसर बनाएं और उसी से याद करें ताकि आपको अच्छे नंबर मिलें। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, हाउ कैन वी से दैट द कैलिफ वॉज वेरी वाइज इन pronouncing the judgment. The caliph was very wise in pronouncing the judgment because he was gifted with wisdom. The caliph knew that the horse is very faithful animal and loves its master. He used his characteristics of horse to pronounce the judgment. Question number 13 है, what did the caliph say to the Ghazi after hearing of the both? After the hearing of the both, the caliph said to the Ghazi, I think this case is not very difficult to decide. I shall decide it is in a minute. Tell these men to place their hand on the horse one by one. Let the beggar do it first. तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया, हम कैसे कह सकते हैं कि खलीफा ने फ़ैसला देने में बहुत दानिशमंदी दिखाई। तो आंसर में आपको लिखा गया है कि खलीफा फ़ैसला देने में बहुत दानिशमंदी थी क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अकल और समझ दी थी। खलीफा जानते थे कि घोड़ा बहुत वफ़ादार जानवर होता है और वो अपने मालिक से मोहब्बत करता है। इसी बात को समझकर उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने दोनों घोड़ों को हाथ लगाने का कहा, जिससे घोड़ा खुश हुआ, पता चल जाएगा कि वही असली मालिक है। इस तरह खलीफा ने घोड़े की फितरत इस्तेमाल करके सही फ़ैसला किया। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, आपको इसमें पूछा गया, दोनों की बात सुनने के बाद खलीफा ने काजी से क्या कहा? दोनों की बात सुनने के बाद खलीफा ने काजी से कहा, आंसर में दिया गया है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में, या आप जो है ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, मुझे लगता है ये केस फैसला करने के लिए मुश्किल नहीं है, मैं इसे 1 मिनट में फैसला कर दूंगा। इन दोनों आदमी को कहो कि वो बारी बारी घोड़े को हाथ लगाए, पहले भिखारी हाथ लगाए। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हों। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इनके नोट्स बना लें और इसे आहिस्ता आहिस्ता करके याद करना शुरू करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस पेपर जब तक आएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। अब आप गैस पेपर का वेट ना करें कि भाई गैस पेपर आएगा तो मैं याद करूँगा या करूँगी। आप ये क्वेश्चन याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही गैस पेपर है, जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वही मेरा गैस पेपर है और 100% गैस पेपर लगता है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा गैस पेपर हिट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट्स में भी बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में हैं और आप किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। और जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं, क्योंकि पहला वाला चैनल डिलीट हो चुका है मेरा। तो अब मैंने फोकस किया इस चैनल पे और बस मेरा यही मोटिव है कि आप अच्छे से पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।